गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी के परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग जो भी स्टोरी कमेंट कर रहे हैं जिन कपल की, तो आप लोग अपना टाइप भी बता दीजिए कि किस टाइप की स्टोरी चाहिए। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी स्टोरी दे दी है। पेपर होने की वजह से उस चैनल पे बहुत ज़्यादा डिले स्टोरी दी है मैंने। इसमें जल्दी मैंने अपलोड कर दी थी, उसमें डिले दी है, तो आप लोग उसे वॉच कीजिए और बताइए स्टोरी कैसी है। तो चलिए अपनी स्टोरी पे आते हैं, तैयार यूंगी की स्टोरी। इस स्टोरी में हम स्टोरी का नाम रखेंगे माय हस्बैंड इज रोबोट। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के नाम से आधी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आखिर स्टोरी में क्या हो सकता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक, मतलब कि साइंटिस्ट, उसने एक अजीब सा रोबोट बनाया जो दिखता ह्यूमन तरीके का है। काम सारे रोबोट वाला करता है। इसके बॉडी पार्ट्स भी ह्यूमन की तरह हैं और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है और हैंडसम भी। उसे खरीदने के लिए एक अमेरिकन लड़की आती है। वहीं पर एक लड़की जो कि काम करती थी, वो उस रोबोट की केयरटेकर होती है। उसका सारा खाना पीना, मतलब कि जो भी चार्जिंग वगैरह से चाहिए, वो लड़की देती है। वो लड़की कोई और नहीं यूंगी होती है और तेई रोबोट होता है। तेई जो कि यूंगी से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था, तो वो ऐसे किसी की कमांड मानने वाला तो था नहीं। जब अमेरिकन लड़की उस रोबोट को देखती है तो वो कुछ गलत तरीके से उस रोबोट को देख रही थी। यहाँ पर यूंगी नोटिस करती है, वो तेई को फुल चेकअप कर रही थी अपने हाथ से, उसे टच कर रही थी। तेई को बहुत ज़्यादा एक गंदी फीलिंग आ रही थी, तो तेई उसे का हाथ अपने शरीर से हटा देता है और कहता है कि प्लीज डोंट टच मी, वरना मैं शूट भी कर सकता हूँ। तेई की जो बात होती है, वो लड़की कहती है कि कैसा रोबोट बना है ये इस तरीके से कैसे बात कर सकता है अपने मालिक से, आखिर मैंने पैसे दिए हैं। यूंगी समझाती है कि ये एक ऐसा रोबोट है कि किसी के टच को फील नहीं करना चाहता, जैसे मेरे ही टच को फील करता है और उसका रिस्पॉन्स करता है। अगर कोई और टच करे तो इसे गंदी फीलिंग आती है, आप लोग देख ही सकते हैं। वो लड़की कहती है तो फिर मैं इसे कैसे लेकर जाऊँ, मैंने इसके पेमेंट दिए हैं लगभग 2 करोड़ और मैं इसे ऐसे तो छोड़कर नहीं जा सकती, मेरा लॉस होगा। हॉबी जो कि साइंटिस्ट होता है उसी ने बनाया होता है। वो कहता है क्या हुआ है मिस, आप यहाँ पर आपने पेमेंट दे दी है बट रोबोट में कुछ प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है, ये दूसरे के टच को फील नहीं कर पा रहा है, आप समझ रही हैं ना? हाँ मैं समझ रही हूँ, और डॉक्टर जी हो थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि ये रोबोट किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे बहुत पसंद है और इसे मैं बिल्कुल भी किसी और को नहीं देने वाली हूँ। ठीक है मिस लिसा, आपको आपका रोबोट मिल जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से इसे अभी टच मत करिए वरना आपके लिए ही हार्मफुल होगा। यूंगी चेहरे को देखकर कहती है कि आपको पता है सर, ये जो लड़की थी ये सच में तेरे को गलत तरीके से टच कर रही थी। पता है यहाँ तक कि उसने तेरी पैंट खोलने की भी कोशिश की, जैसे वो देखना चाह रही हो कि तेरे को सही से बनाया गया है या फिर नहीं, कितना हैंडसम वो दिख रहा है, क्या उतना सेटिस्फाइडिंग भी है। ऐसे कैसे कर सकती है कोई लड़की, एक रोबोट को भी इस तरीके से देखती है। यह कहता है कि मुझे इस लड़की के कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे, इस तरीके से अगर वो रोबोट चेक कर रही है तो मुझे बिल्कुल भी उसे अपना रोबोट नहीं देना, मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। यूंगी आते दोनों को सजाते हैं जो कि नहा भी सकता था, तो ये होप कहता है कि उसे गंदी फीलिंग आ रही होगी तो जाकर उसे नहला दो। तुम्हें पता है ना कि
कि उसके लिए कौन सा वाटर अच्छा होगा। यूंगी कहती है कि हाँ मुझे पता है। यूंगी उसे वॉशरूम लेकर जाती है और उसे नहलाती है। तो जो कि फुल्ली नेकेड होता है। यूंगी जो कि उसे नहला रही थी लेकिन उसके अंदर साथ कोई फीलिंग्स नहीं थी। तो जो कि बहुत ज़्यादा बिग होता है और वो जो कि अब खड़ा हो रहा था तो यूंगी कहती है वाटर पर कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। तो जो कि कहता है कि मुझे हॉट फील हो रहा है जैसे ह्यूमन को होता है। मुझे इंटीमेट होने की इच्छा हो रही है। मुझे नहीं पता कैसे हो रही है और मुझे अभी के अभी किसी के साथ इंटीमेट होना है। यूंगी कहती है कि रोबोट में इस तरीके की फीलिंग नहीं होती, तुम्हारे अंदर कैसे आ रही है। तो यूंगी को देख के कहता तुम्हारी वजह से तुम्हारी चेस्ट मुझे दिख रही है, इसे या तो ढक लो या तो मुझे ही दे दो, मैं इससे प्रेशर रिलीज कर सकता हूँ। यूंगी जो कि शौक थी और थोड़ा रेड भी क्योंकि क्या रोबोट होता है, वो जो भी बात करता है मुंह पे कहता है, उसे नहीं पता होता कि शर्माना क्या चीज़ है। अभी इसमें कुछ फीचर ऐड करने बाकी है। यूंगी की बात पर तो कहता है कि जल्दी से ओपन करो वरना मैं फाड़ दूंगा। यूंगी कहती है कि इस तरीके से कैसे कर सकते हो तुम, तो गलत है। यूंगी की बात पे कहता है कुछ भी गलत नहीं है, मुझे चाहिए तो चाहिए। यूंगी उससे पहले कुछ कर पाती थी उसमें अपने हाथ को डाल देता है। यूंगी जो कि बहुत अच्छा से फील हो रहा था कि कहता है कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट है। और वो जो कि यूंगी के क्लॉथ को निकाल देता है। रोबोट होता है तो उसमें स्पीड ज़्यादा होती है। यूंगी को पता भी चलता उसके क्लॉथ निकल चुके थे। तो जो कि उसे देख रहा था वो कहता है कि ये क्या है, मेरे पास तो ये नहीं है। यूंगी के प्राइवेट के पार्टों की तरफ से इशारा कर रहा था। यूंगी कहती है कि ये लेडीज में होता है जेंट्स में नहीं, तो फिर ये मुझे ये क्यों दिया तुमने। यूंगी कहती है कि तुम जेंट्स हो इस वजह से। तो यूंगी कहती है तो ते कहता है इसका यूज़ क्या है। तो अपने पार्ट की तरफ इशारा करके कह रहा था। यूंगी कहती है कि इसका यूज़ हॉबीज से पूछा तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो कहता है कि मैंने इंटरनेट पे देखा है इसका यूज़ क्या है, जल्दी से अपने लेग ऊपर करो। ठीक है, मैं अपनी इस बिकते को तुम्हारे अंदर एंटर करूँगा। मैंने देखा है और मुझे पता है किसी किस तरीके से करते हैं और तुम्हें भी ये फीलिंग अच्छी लगेगी। यूंगी जो कि शाय फील करती है कहती है कि कैसे दिन आ गए हैं, एक रोबोट के साथ इंटीमेट होना पड़ रहा है, एक तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता, ऊपर से ये तेते भी क्या क्या करवा रहा है। क्लोथ कहाँ गए, क्लोथ देखती है तो उसे क्लोथ नहीं मिलते हैं क्योंकि तेने उसे ऊपर टांग दिया होता है और यूंगी की हाइट तेरे से छोटी है। इस बात पे तेने उसका फायदा उठा लिया। इसी तरीके से थे जो कि बहुत ज़्यादा ही अब रिस्पॉन्स करने लगा था कि उसे किस कर रहा था और उसे लीक भी कर रहा था। अब वो उसके अंदर एंटर होता है तो यूंगी की चीख निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रही थी। अब वो क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरीके से ते उसको फुली सेटिस्फाइड करता है। यूंगी को भी अच्छा लगता है क्योंकि ते इतना ज़्यादा बिग था कि वो कहाँ कहाँ जा रहा था यूंगी को सब फील हो रहा था। इसी तरीके से ते और यूंगी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और बाथरूम का माहौल जब गर्म हो जाता है तो यूंगी किससे कहती है कि अब चलना चाहिए बाहर, हॉबी हमारा इंतजार कर रहा है। ते और हॉबी क्योंकि साथ में बैठ कर नाश्ता कर रहे होते हैं। ऐसे ही अब 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। तो यार यूंगी जो कि और ज़्यादा क्लोज आ चुके थे हॉबी से तो नोटिस करता है। हॉबी जो कि ते को इसे ले किसी और को नहीं देता है और वो यूंगी के पास आकर पूछता है क्या तुम्हें ते पसंद है। यूंगी कहती है कि क्या मुझे ते नहीं, वो रोबोट है, मुझे कैसे पसंद हो सकता है। यूंगी की बात पे यूं कहता है कि तुम अगर झूठ बोलना चाहते तो बोल लो क्योंकि मैं जा रहा हूँ ते को किसी और को बेचने और उसने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए हैं। अब वो कोई एक बॉय है उसे जो कि ते बहुत ज़्यादा पसंद है और ते भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। अगर तुम्हें उसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं उसे दे दूंगा और उस इंसान का नाम शिकी है।
जेके का नाम सुन के तो यूंगी जो कि शौक हो जाती है, क्योंकि जेके जो कि उसे बॉयज पसंद होते हैं और ते जो कि बॉय है और जेके जो कि बॉटम होता है वो उसका फ्रेंड होता है और उसके लिए तो ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो यूंगी जो कि इस तरीके से ते अपने ते को किसी और के साथ नहीं जाने देना चाहती, तो वो ये हमसे कहती है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगी, प्लीज देखो किसी को मत दो। अभी कहता है क्यों क्यों मैं ना दूं, तुम्हें 5 करोड़ देने हैं तो तुम दो, बट अब दे नहीं तुम्हें मिलेगा क्योंकि वो आकर उसे ले जा चुका है। उनकी परेशान हो जाती है, पत्ते को ढूंढते पत्ते नहीं मिलता है, तेजो की छुपा हुआ था तो कैसे मिलेगा। योगी बस तरीके से खुद के लिए परेशान देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने हॉबी को सब सच बता दिया था कि किस तरीके से वो योगी के साथ इंटीमेट हुआ था। हॉबी जो कि शौक था क्योंकि ते एक रोबोट है, इस तरीके की फीलिंग तो उसमें दे ही नहीं गई तो आई कैसे। ये सब सोचकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन उसमें फीलिंग्स आती थी ये बात के लिए और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस तरीके से लुंगी जो कि उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, वो रोड पे बहुत तेज भाग रही थी, उसका एक्सीडेंट होने वाला था, तभी ते उसे आकर अपने बाहों में ले लेता है और कहता है कि तुम इस तरीके से मुझे ढूंढते हुए कहीं और क्यों जा रही थी, क्लिनिक में ही ढूंढा होता तो मैं मिल जाता। अभी जो कि सब देख रहा था लुंगी उससे हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें किसी और के पास में नहीं दे सकती। रोबोट ते जो कि सब कुछ समझता है, इसलिए वो शायद शादी के मूड में था, तो वो यूंगी को कैरी करके अपने पैरों की मदद से जो कि कोर्ट पहुंचता है और शादी करता है यूंगी से। यूंगी जो कि शायद फील करती है एक रोबोट के साथ शादी। यहाँ कोर्ट के जो जज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही हैंडसम बंदा था। यूंगी को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि तुम्हारे पास ते जैसा लाइफ पार्टनर है जो कि बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है। कितना हैंडसम बंदा मिला है तुम्हें, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लुंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे बोलकर ते उसे अपने साथ लुंगी के रूम में लेकर जाता है क्योंकि लुंगी ने उसे कहा था कि तुम मेरे घर पे रहोगे अब से। जियो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो इन दोनों को खुद देखकर खुश हो जाता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही टाइम बाद हम देखते हैं कि यूंगी चल नहीं पा रही थी, तो वॉशरूम जाने के लिए कैसे कह रही थी। ते जो कि वहीं पर बैठा होता है और उसे घूर रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। यूंगी जो कि उसको चिल्ला के कहती है मेरी कमांड को फॉलो करो। ते उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो हस्बैंड की कमांड तुम फॉलो करोगी, ना कि हस्बैंड तुम्हारी कमांड। ऐसे बोलकर वो यूंगी के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इन दोनों की लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी और हमारा जेके जो कि जिमिन के साथ अपने रूम में रोमांस कर रहा था क्योंकि ये दोनों की शादी हो चुकी थी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो जेके तो सिर्फ ते और हॉबी से मिलने आया था, लेकिन उसे तो किसी और चीज़ के इस्तेमाल कर लिया गया। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही स्पीड में था और जेके भी शिमिन और यूंगी दोनों ही चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इस तरीके से ये स्टोरी यही एंड होती है। नेक्स्ट स्टोरी आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताते रहिए कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी पसंद है। सलाम यार, लव यू सो मच।